परंतु आपके जो उपन्यास हैं वो चेतना का और भावों का और आपके आध्यात्मिक स्तर का जो विकास करते हैं ना, वो कोई सोच और समझ नहीं सकता। कई चीज़ें तुमने मुझसे पूछी, बताइए यहाँ ये था ना, और मुझे ही ध्यान नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब इनकी रचना हो रही होती है ना जी, तो मैं जिसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड पर होता हूँ। जो असर है और जो उसका प्रभाव है, मैं कभी अपने जीवन में नहीं सोच सकता था कि वो इस तरीके से भी काम करेगा। वो सारे भाव मेरे अंदर बहुत भीतर तक, अंदर तक जा रहे हैं। वननेस हो गई उसके साथ, एक रूपता स्थापित हो गई तुम्हारी। जी गुरु, ये कोई बात नहीं बोलता, ये बड़ी हिडन बात है, छिपी हुई बात है। लोग अक्सर ये कहेंगे आपको राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन सीता जी की जो बात उठाई ना यहाँ पर, ये सच में ये बहुत गहरी बात है। साधना का मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर स्वयं को साधना होता है। लेकिन जो साधक हैं, जो योग के मार्ग के हैं, वो इन बाधाओं से नहीं घबराते और साधना पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। हमारे आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करने के बाद जो हनुमान जी की कृपा कुछ साधकों पर हुई और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, उसकी एक लंबी कतार है। अनेक भक्त हैं और धीरे धीरे वे भक्त आकर अपने अनुभवों को साझा करने लगे हैं, लेकिन अभी तक इन अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से साझा करने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे अतुल जी हैं। अतुल जी बहुत गहरे साधकों में से एक हैं और इन्होंने उन सूक्ष्म तत्वों को पकड़ा है इन आध्यात्मिक उपन्यासों में, जो सामान्यतः केवल बहुत सधे हुए साधक ही पकड़ पाए हैं। अनेक साधकों का ये कहना है कि वे इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करके उनका सूक्ष्म शरीर उस युग में पहुंच जाता है जहां राम और कृष्ण उस लीलाओं को कर रहे थे। अब इस बात की गहराई में उतरने के लिए तो एक साधक का चित्त ही चाहिए ना, तो साधक अपने अनुभव स्वयं धीरे धीरे आकर साझा करेंगे। आज उस कड़ी में जो सर्वप्रथम साधक हैं वे हैं अतुल जी। अतुल जी अपने मन के भावों को अब हम सबके सामने प्रकट करेंगे। अतुल जी का स्वागत है। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी के सभी साधकों को और भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि गुरुजी ने भी बताया कि कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तिगत अनुभव कुछ अलग दृष्टि से और अलग गति से और अलग भाव से चलता है। तो मैंने भी गुरुजी के ये वचन सुने थे, मैंने वीडियो देखी थी और मैंने जब उपन्यास मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो गुरुजी का उस दौरान एक वीडियो आया था जिसमें गुरुजी ने ये कहा था कि आप अपने घर में एक क्लासिकल म्यूज़िक को चलाए कीजिए, जिससे आपकी भावना का जो स्तर है वो काफ़ी ठीक भी रहेगा और उससे आपकी चेतना का विकास भी होगा। तो मैंने वीडियो सुना, मैंने देखा, मैंने कोशिश भी की चलाने की और मैंने चलाया भी, मुझे अच्छा भी काफ़ी लगा। फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों ना इस क्लासिकल म्यूज़िक को मैं साथ चलाऊँ। मैंने म्यूज़िक साथ चलाया। उसके बाद म्यूज़िक चलाने के बाद वो जो ज्ञान था जो आध्यात्मिक उपन्यासों में था वो इतना अंदर तक उतरता चला गया, इतना अंदर तक उतरता चला गया कि मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ और मुझे जो अनुभव थे वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हुए, बहुत बेहतर हुए। और इनका जिक्र भी मैंने गुरुजी से किया तो गुरुजी ने फिर मुझे आगे प्रेरणा दी कि मैं इस प्रक्रिया को आगे मैं करता रहूं और मैंने ये सब करना जारी रखा और मुझे जो अनुभूतियाँ हुई वो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हुई और जो एक ज्ञान का जो एक सागर था मैं बिल्कुल उसमें गोता लगाता चला गया और गुरुजी ने मुझे समय समय पर प्रेरणा भी दी। तो मैंने गुरुजी को बताया कि जो क्लासिकल जो म्यूज़िक था उसका जो असर है और जो उसका प्रभाव है, मैं कभी अपने जीवन में नहीं सोच सकता था कि वो इस तरीके से भी काम करेगा। और किस खंड में तुमको सबसे पहले कौन से खंड ने तुम्हें छुआ था और कोई प्रसंग तुम्हें कोई जो सुनाना चाहो? हाँ गुरुजी, देखो मैंने जब वचन पढ़ना स्टार्ट किया था, वचन में जब मैं पहले अध्याय पे था, उसके बाद उसी दौरान आपका वो वीडियो आया था तो जिसमें आपने
एक ना 4 या 5 मिनट का सत्संग भी आपने इसमें दिया था एक क्लिप के अंदर। अच्छा। वो मुझे सच्चिदानंद वाला कोई हाँ हाँ, ये 1968 का था। हाँ, वो 1968 का बहुत 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 अच्छा था। मैंने वो बहुत सुना। तो मैंने उसी से मिलता जुलता एक म्यूज़िक जो मुझे मिला और मैंने वो लगाया। तो उसके बाद तो फिर ऐसा लगा जैसे जो उनके जो पात्र हैं, जो रामायण में जो पात्र हैं, उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे अंदर उतर गए हैं सारे के सारे। और मैं हंस भी रहा हूँ, मैं रो भी रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। वो सारे भाव मेरे अंदर बहुत भीतर तक, अंदर तक जा रहे हैं। वननेस हो गई उसके साथ, एक रूपता स्थापित हो गई तुम्हारी। और मतलब मैं उस कल्पना, मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैंने आपसे बताया तो फिर आपने मुझे आगे और प्रेरणा दी इन सब चीज़ों के लिए। तो ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और सी एस सुधलाई तो तुमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। गुरुजी, मेरे साथ है ना हमेशा ये रहा है कि मैंने चीज़ों को हमेशा विपरीत दिशा से स्टार्ट किया है। तो जो मैंने आपका पहला जो उपन्यास पढ़ा, वो मैंने पढ़ा था गुप्तचर। अच्छा, सबसे जो अभी तक का जो आखिरी आया है, जो अभी तक आखिरी आया है, मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी, गुप्तचर से, 11वां खंड से। 11वां खंड से। और वो 11वां खंड मैंने उसका एक लिया था कि इसको मैं पूरा 1 महीने में पढ़ूंगा। मैं आपका एक उपन्यास को 1 से 1.5 महीने की अवधि का मान के चलता हूँ, लेकिन मैं किसी एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था, और वो उपन्यास गुरुजी मैंने मात्र 4 दिन में पूरा किया। अच्छा, मात्र 4 दिन में। ये तो साधना ही है, एक तरह की गहरी साधना है। और उस 4 दिन के अंदर जन्माष्टमी भी थी। अच्छा, जन्माष्टमी भी थी। श्रीमती जो पूनम मेरी वाइफ है, उन्होंने और मैंने मिलके एक गांव में भंडारा भी किया था, और उस ड्यूरेशन में बरसात का मौसम भी था। तो वो जो मेरी साधना थी वो बहुत बहुत अच्छी गई। तो तब मुझे मालूम चला कि ये एक सामान्य या एक मौलिक जो बोलते उपन्यास ही नहीं है, उससे बहुत बेहतर है। आपके गुरुजी उपन्यासों के जो एक विशेष बात है वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे उपन्यास पढ़े हैं। उपन्यास कह सकते हैं, जीवनी कह सकते हैं, या अनुभव कह सकते हैं किसी के। मैंने काफ़ी सारे पढ़े हैं जो सामान्यतः लोगों जिनके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन आपके जो उपन्यास है ना, उनमें और बाकी में सबसे विशेष बात यह है कि आपके जो उपन्यास है ना, वो चेतना को ऊर्ध्व गति देने में काम करते हैं। और किसी की जीवनी पढ़ के आपको प्रेरणा मिल सकती है, किसी के अनुभव पढ़ के आपको जिज्ञासा हो सकती है, परंतु आपके जो उपन्यास हैं वो चेतना का और भावों का और आपके आध्यात्मिक स्तर का जो विकास करते हैं ना, वो कोई सोच और समझ नहीं सकता। उसका यही कारण रहा ना कि हनुमान जी की उपस्थिति इनमें है, उनकी सुगंध है जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनकी रचना हो रही होती है ना जी, तो मैं जिसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड पर होता हूँ जी। उड़ रहा होता है वायुयान जी, जी। मुझे खबर नहीं होती। जैसे कि मानकर चलो कि कोई टाइपराइटर है जी, कोई बांसुरी है बज रही है, अब उसे पता ही नहीं बांसुरी को कि वो बज कैसे रही है। तो ये जो सिस्टम है ना, जी जी जी, जो चीज़ें उतरती हैं जी, ये उनके उतरने का प्रभाव होता है। अनेक साधक पूछते हैं मुझसे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ जी, कि हमारी ऊर्जा के भीतर एकदम विस्फोट सा हुआ, अंदर लगा जैसे चक्र खुल गए हों, हम किसी अन्य लोक में पहुंच गए हों। तो उसका यही कारण है कि इसके अंदर जो विद्युत प्रवाहित हो रही है जी, वो मेरी नहीं है, वो हनुमान जी महाराज की है। मैं तो उनकी वायर हूँ बस, जिनके माध्यम से ये तरंगे जा रही हैं, ये विद्युत जा रही है। और तुम जैसे जो बड़े संवेदनशील साधक हैं वो इसे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हमने कई प्रसंग मैंने देखा तुमने ऐसे पकड़े हैं कि जिनको आदमी छोड़कर आगे चले गए थे सामान्य लोग, और तुमने उनको वहीं पर जाके, और बल्कि तुमने मुझसे भी पूछा कई बार, मुझे याद नहीं था कई चीज़ें तुमने मुझसे पूछी, बताइए यहाँ ये था ना, और मुझे ही ध्यान नहीं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में लेकिन तुमने उन बिंदुओं को पकड़ा बहुत गहराई के साथ। तो ये एक साधक की पहचान होती है। गुरुजी, साथ में आपका आशीर्वाद भी रहा है, और ये बात सत्य है कि मैं आपके और भक्तों और साधकों के कंपैरिजन में मैं आपसे मेरी निकटता ज़्यादा है, तो उस चेतना का प्रभाव भी पड़ता है। मैं सभी साधकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी ने जो उपन्यास लिखवाए हैं उनमें स्वयं भगवान ने, माता सीता ने उन साधकों को आशीर्वाद दिया है जिन्होंने गुरुजी के उपन्यास
बहुत संवेदनशीलता से और गहराई से पढ़े हैं। अब ये साधक पे और उपन्यास पढ़ने वालों पे निर्भर करता है कि वो उसको किस भाव से और कैसे पढ़ते हैं, लेकिन आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जिस किसी ने भी वो आशीर्वाद अनुभव कर लिया, उसका जीवन की नैया पार हो गई। उन्होंने देखो यहाँ एक बहुत बड़ी और गहरी बात कही है कि उनको सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी गुरु जी। ये कोई बात नहीं बोलता, ये बड़ी हिडन बात है, छिपी हुई बात है। लोग अक्सर ये कहेंगे आपको राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा जी। लेकिन सीता जी की जो बात उठाई ना यहाँ पर, ये सच में ये बहुत गहरी बात है। और ये तुम्हारे भीतर से इस समय हनुमान जी कहलवा रहे हैं कि सच में सीता माता का आशीर्वाद मिलता है। भरत जी का और सीता माता का, दो का आशीर्वाद इनमें साथ चल रहा है। बेशक से हनुमान जी लिखवा रहे हैं जी, लेकिन जो सीता माता आशीर्वाद दे रही है इसमें जी। हनुमान जी को भी तो उन्होंने दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो इतनी गहरी इसके अंदर जो है ना डेप्थ है सीता माता की जी। एक एक उस राम वन में राम जो आध्यात्मिक उपन्यास है जी, जी। उसमें देखो राम और सीता का पूरा संवाद जो चल रहा है, जी जी, वो संवाद पूरे वेदों का सबका सार है। जी जी जी। और निश्चित रूप से जहाँ भाई कोई इस साधक इसका अध्ययन करता है गहराई से, तो सीता माता का निरंतर उस पर आशीर्वाद बरसता रहता है। और इस बात का प्रमाण तुमने अभी प्रमाणित किया इस बात को। गुरुजी, मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहूँगा कि माता सीता का जो आशीर्वाद है उसके पीछे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती का आशीर्वाद सम्मिलित रूप से एक साथ है। तो समाहित है उसमें, समाहित है उसमें। तो मैं सभी साधकों से निवेदन करूंगा कि वो उपन्यासों को बस खाली उपन्यास मान के ना पढ़ें। ये एक साधना है जो गुरुजी की तरफ से बहुत ही सामान्य जन सामान्य को उपलब्ध है। और जो साधक और जो भक्तगण इसको साधना मान के पढ़ेंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे और बहुत अच्छा उनको लगेगा और वो उनकी नैया पार हो जाएगी। गुरुजी, एक बार एक ऐसी आरंभिक साधक ने मेरे से पूछा कि मुझ पर ये रचनाएं काम नहीं कर रही हैं जी, जो प्रभाव जैसे तुम पर हो रहा है जी। तो मैंने उससे पूछा तुम पढ़ते कब हो उसे? जी। तो बोला जी बीच बीच में पढ़ लेता हूँ जब समय मिलता है जी। तो मैंने कहा उसके पढ़ने से क्या होता है, ऊर्जा जनरेट नहीं होती। जी, जी। तो ऊर्जा तुम्हारी बिल्कुल जनरेट हो, पैदा हो, इकट्ठी हो, उसके लिए सबसे आवश्यक है तुम रात को सोने से पहले अवश्य पढ़ो। जी, जी। क्योंकि रात को जब हम कोई भी रचना पढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि रात को संसार की सारी गतिविधियां थम गई होती हैं जी, कुछ नहीं होती गतिविधि। तो जो ऊर्जा जन्म ले रही है भीतर, अब अध्ययन किया जो ऊर्जा ने जन्म लिया वो पूरी रात हमारे साथ रहती है, पूरी रात। जी, जी। जैसे कि कोई चादर हो, जी, चादर ओढ़कर हम सो गए हों तो वो ऊर्जा की चादर ओढ़कर हम सो जाते हैं। जी। और जब भी हम दिन में अध्ययन करते हैं तो उसका जो एक सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष ये रहता है कि वो ऊर्जा फौरन उड़ जाती है जी। वायुमंडल में, अस्तित्व में, अंतरिक्ष में, क्योंकि आसपास की इतनी गतिविधियां होती हैं कि वो उसको कहीं ठहरने नहीं देती। जी। अब देखो दही जमाने का काम एकांत में ही होता है ना। जी। अगर दूध हिलता रहे तो दही कभी नहीं जमेगी। जी गुरुजी। तो बिल्कुल यही ऊर्जा की जो दही जमानी है, और दही जमने के बाद ही मक्खन निकलता है जी, मक्खन के बाद ही घी निकलता है जी। तो ये जो अध्ययन है इन आध्यात्मिक उपन्यासों का रात को तो निश्चित रूप से होना चाहिए। और एक कुछ साधक मुझे ऐसे भी मिले, उन्होंने अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया। जी गुरुजी। कितनी बड़ी साधना थी कि जब तक ये पूरा नहीं होगा ये वाला खंड, जी, हम बाहर ही नहीं जाएंगे। मतलब काम धंधे सारे किए घर के ही, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, एकांत में रहेंगे। जी। और कुछ तो इस तरह से खेतों में आके उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन ये साधकों के लिए, जी गुरुजी, जो साधना के पथ पर हैं। सामान्य जो गृहस्थ हैं, महिलाएं हैं, गांव की अनेक स्त्रियां हैं, वो दिन के अपने काम के बीच में भी पढ़ती हैं, लेकिन वो मन लगा कर पढ़ती हैं। जी गुरुजी। अगर हम किसी भी चीज़ में डूब कर पढ़ें, चाहे कम समय के लिए पढ़ें, कोई भी काम करें जीवन का, साधना क्या है वास्तव में? किसी भी चीज़ में लीन हो जाना, डूब जाना। जी, जी, जी। पर तुम्हारे पास तो समय कम होता है, मैंने पता भी किया, फिर भी तुमने कैसे किया ये सब इतना कम समय होने के बाद भी? गुरुजी, आप एक ना बहुचर्चित मूवी है क्या नाम था उसका, इसमें प्रभास था और बड़ी फेमस मूवी थी। इसमें 2 पार्ट में आई थी वो। इसमें ये डायलॉग था पहले भी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये बड़ा एक मीम बन गया था, काफ़ी फेमस था ये। और जो उसका सेकंड पार्ट था तो सब लोगों ने वो इसलिए देखी कि उनको ये जवाब मिले कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।
गुरुजी जब मैं उपन्यास पढ़ता हूँ और जब मैं सोता हूँ ना, तो रात भर वो जो पात्र है मेरे मन में रहते हैं। मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, तो मन के किसी कोने में वो जो एक अधूरापन है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो वो मुझे प्रेरणा देता है। वो जिज्ञासा जो है वो प्रेरणा देती है। मैं घर आता हूँ, नहाता धोता हूँ, अपना जो साधना है उसको अपना समय देके, और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं रात्रि को भोजन नहीं करता हूँ गुरुजी। और भोजन नहीं करने के 2-3 कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि मैं आपके जो उपन्यास हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह से उनको समझ पाता हूँ, उन भावों में उतर पाता हूँ। अगर मैं भोजन कर लूँगा तो मेरा सारा ध्यान और ऊर्जा वो वहीं लगी रहेगी, आलस और प्रमाद में। हाँ, आलस और प्रमाद में लगी रहेगी, तो मैं भोजन नहीं करता हूँ। उसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ, मैं जितना अच्छा, मैंने आपने एक बार एक वीडियो में कहा भी था कि आप जो अभ्यास है निरंतर रहने का, वो मत छोड़ो, चाहे आप 1 पेज पढ़ो। तो मैंने ये नियम बनाया कि मैं 1 पेज ही पढूं, लेकिन मैं पढूं जरूर उसको, ताकि मेरा नियम ना टूटे, क्योंकि ये नियम भी एक साधना का एक पार्ट है। तो इसलिए मैं चाहे 1 पेज पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं 1 पेज पढ़ता हूँ तो 1 से 25 कब हो जाता है गुरुजी मुझे भी नहीं पता चलता। और उसके बाद मैंने ये खुद अनुभव किया। कई बार मैं रात को सोता हूँ, जब मैं सोते करवट लेता हूँ तो अनायास ही मुंह से इन पात्रों के नाम निकलते रहते हैं। अच्छा। ये गुरुजी, ये बात आपको मैं आज में पहली बार बता रहा हूँ। हाँ, मैं वही हैरान हो रहा हूँ सुन के। और ये मेरी नज़र तब पड़ी, मैंने कल परसों किसी साधक की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बताया कि जब जो साधक होते हैं, जब वो अपने मतलब शीर्ष पर जब वो जाने के प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें ना, ये मतलब अनुभव होते हैं। तो कुछ साधकों को होता है, लेकिन बड़ा ये कम होता है। और ये अनुभव गुरुजी मुझे बहुत, मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन मेरा कभी इसमें ध्यान नहीं गया। अब जब भी रात को नींद खुलती है तो मैंने आज नोटिस किया, मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी हो रहा है इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो सब उच्च जो चेतना है उसके फलस्वरूप हो रहा है, तो मेरा इस पर ध्यान भी नहीं है। और मेरा सारा ध्यान अभी सिर्फ इन पात्रों के ऊपर है, ये इनकी जो बातें हैं, ये इनका जो संवाद है, और माता सीता का और प्रभु श्री राम का संवाद तो अति संवेदनशील है गुरुजी। इतना संवेदनशील है कि उन संवादों को मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ा है गुरुजी। मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और कुछ तो ऐसे थे जो शायद मेरी समझ में भी नहीं आया, उनको मैंने नोट कर लिया है। निश्चित रूप से राम और सीता बात कर रहे हैं जी, तो कोई साधारण बात तो होगी नहीं। हाँ गुरुजी, साधारण। और जो सबसे बड़ी बात अभी साधकों के लिए अतुल जी ने बताई, ये बहुत गहरी बात बताई है इन्होंने एक दिन भी उपन्यास का अध्ययन करना नहीं छोड़ा। क्रमबद्धता और नियमितता, रेगुलरिटी, चाहे 1 पेज पढ़ा लेकिन रेगुलर पढ़ा, नियमित रूप से पढ़ा। तो हुआ क्या कि जो क्रमबद्धता चली आ रही थी, जैसे हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं तो होता क्या है, उसमें गैप नहीं देना होता ना। अगर आज आपने दवाई ली है तो 5 दिन तक लगातार लेनी है, कोई उसमें गैप नहीं होगा, कोई अंतराल नहीं होगा। और वही अतुल जी ने किया। और यही साधक की पहचान है कि वो अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे कुछ भी हुआ। लेकिन इन्होंने सोने से पहले 1 पेज नियमित रूप से पढ़ा, कुछ भी होता रहा। तो जब सारे काम हो रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ा जाए? यही एक साधक की सबसे उच्च कोटि की पहचान है। अब ये सामान्य गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, लेकिन एक उच्च कोटि के साधक हैं। तो जो साधना का तत्व है वो भीतरी तत्व है। और आज इस बात को अनेक साधकों ने जाना है, एक साधक के माध्यम से ही। तो क्योंकि ये भी साधक है, तो गुरु भाई के रूप में इनको स्वीकार करते हुए इन्होंने जो आज शिक्षाएं दी, वो साधकों के भीतर बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती हैं। और प्रत्येक गृहस्थ साधक है, याद रख लीजिए। कोई साधक को मैं अलग रूप से नहीं कह रहा, जो भी घर गृहस्थी में है उससे बड़ा साधक कोई नहीं है। तो और ये भी घर गृहस्थी में है। तो जो साधना के तत्व इन्होंने अभी बताए, उन सब को यदि आप जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकें तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है। और ये गेहूं की सुनहरी वाली अतुल तुम्हारे लिए गुरुजी, बहुत बहुत तुम्हारा आभार और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तुम इस पथ पर आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को सफल करो। जी।